हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें से हमने आपको बहुत कुछ जानकारी दी, तारों के बारे में जानकारी दी। आज हम आपको सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमारा ब्रह्मांड कैसा है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ, कैसे क्या है, और विद्वानों का क्या क्या मानना है, उन्होंने अपना क्या विचार प्रकट किए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने भाग 17 तक 16 तक हमने आपको बताया। आज 17वां भाग है, ठीक है। और ब्रह्मांड का ये पहला पार्ट है ब्रह्मांड का। आइए बताते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी सूक्ष्मतम अणु यानी छोटे से लेकर के और बहुत बड़े विशालकाय तक जो आकाश गंगाएं हैं उसमें जो शामिल है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक दुग्ध मेखला, यानी दुग्ध मेखला मतलब मिल्की वे जिसको कहते हैं आकाश गंगा नामक आकाश गंगा में स्थित है। आगे सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे, एक क्लॉडियस टालेमी मिस्र के थे, यूनान के थे। इन्होंने 140 वर्ष में ईस्वी में इन्होंने अपना एक थीसिस लिखी, उसमें इन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि ब्रह्मांड कैसे बना। सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और ब्रह्मांड के संदर्भ में ये अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। यानी कि इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी जो परिक्रमा करते हैं, ये लंबे समय तक ये इसकी अवधारणा बनी रही, लोग मानते रहे। और ये विचार प्रकट किया क्लॉडियस टालेमी मिस्र के थे और ये यूनान में है मिस्र, और 140 ईस्वी में इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। आगे दूसरे विद्वान जो हुए वर्ष 1943 ईस्वी में निकोलस कापरनिकस एक विद्वान हुए। वो खगोल शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अपनी हस्तलिखित पुस्तक में सूर्य केंद्रित अवधारणा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। यानी इनका कहना है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है, यानी कि सूर्य है। और सूर्य है, यद्यप ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित है। यानी यद्यप ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। यानी इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड जो है केंद्र सूर्य जो है ब्रह्मांड जो है केंद्र में है और पृथ्वी नहीं है। केंद्र में ब्रह्मांड केंद्र में है और पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है। यानी सूर्य जो केंद्र में है और जिसकी जो परिक्रमा जो है इस हमारा पृथ्वी करती है। इनके कहने का मतलब ये था और ये बदल दी। और इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इन्होंने ये बता दिया कि अपनी हस्तलिखित पुस्तक में इन्होंने बताया सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी और तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, करती है। ये विचार जो प्रकट किया वर्ष 1943 ईस्वी में निकोलस कापरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक थे। इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, यानी कि ये अवधारणा ही पूरी बदल गई जो इन्होंने क्लॉडियस टालेमी मिस्र के यूनान ने अपने विचार प्रकट किए थे, उसको इन्होंने पूरा ही विचार ही बदल दिया। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है अपितु ब्रह्मांड बीच में केंद्र में नहीं है, ना कि
जबकि सूर्य है, इन्होंने ये बताया। यानी कि छात्रों, हमने आज आपको ब्रह्मांड के बारे में दो विद्वानों के विचार हमने आपको बताए कि ब्रह्मांड क्या है। आगे हम और भी आपको बताएंगे। मेरी क्लास अटेंड करते रहिए एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी, और आपको बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।